रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी डिश बनाना सिखाऊंगी जो आपको घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगी और इसका नाम है चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबल स्पून दूध का लिया है और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर का, और इसके अंदर हमने तकरीबन 5 अंडे हमने लिए हैं। अंडे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चाइनीज़ चावलों में अंडे ज़रूर डालने चाहिए, इसके साथ टेस्ट और भी होता है। 5 हमने अंडे लिए हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ले लें, या आप हाफ़ टी स्पून इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, येलो फूड कलर। उसके साथ चाइनीज़ चावलों के अंदर लुकिंग वाइज बड़े खूबसूरत लगते हैं जब पीला कलर इसके अंदर ना अंडों का होता है। तो इसको हमने पैन के ऊपर रख के तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के लिए हैं, और मीडियम आंच पे हमने इसको अच्छे से पका लेना है और इसको हमने छोटे छोटे पीसीज में कर लेना है। तो इसी स्टेज पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसको अच्छे से हमने पका लेना है और चम्मच की मदद से इनके पीसीज को आपने छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। देखें कैमरे में कलर अच्छा आ रहा है लेकिन ज़्यादा देखने में ओरिजिनल अच्छा आ रहा था। देखें तो एक साइड पे हमने तकरीबन 1.25 किलो की आपको मैं रेसिपी दे रही हूँ। चावलों की 1.25 किलो चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, और तकरीबन 4 लीटर पानी लिया है बड़े से पतीले में, और 4 से 5 चम्मच हमने नमक के ऐड कर देने हैं। तो क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप सोच रहे होंगे कि नमक ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था। आपने इतना ही इसके अंदर ऐड करना है। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर वाइट सिरके के ऐड कर देने हैं। वाइट सिरका इसीलिए ऐड करते हैं कि चावल आपस में जुड़े ना और खिले खिले और अलहदा अलहदा बने। चाइनीज़ चावलों में और बिरयानी में चावल जो है अलहदा अलहदा हों तो फिर वो अच्छे बनते हैं। तो हमने इसको पकाना है। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगोना है। अगर ज़्यादा टाइम आप पहले भिगोएंगे तो चावल फिर अच्छे नहीं आपके बनेंगे। तो बासमती राइस है, आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं आप वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और चावलों को हमने फुली पकाना है, इनको हाफ़ डन नहीं करना, इसको हमने दम नहीं लगाना, इसको हमने 98% हमने पका लेना है, यानी कि फुल डन कर लेना है। और ये देखिए अच्छे से चावल हमारे रेडी हो गए। अब इनको स्टेन कर लिया है, और स्टेन करने के बाद चावलों को आपने 15 से 20 मिनट पंखे के नीचे रखना है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाए और वो ठंडे हो जाएं। तो ये आपने स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। तो एक कढ़ाई में हमने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल का लिया है, और 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है, और तकरीबन आधे मिनट के लिए हम इसको सोटे कर लेंगे। और जैसे ही इसकी अच्छी से खुशबू आ जाए, 1 किलो चिकन बोनलेस लिया है हमने, इसको हमने क्यूब्स में कटवा लिया है और छोटी बोटी करवाई है, और इसको जूलियन कटिंग में हमने कटवा लिया है। इसको हमने अच्छे से घी के अंदर फ्राई करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो मीडियम आंच पे हमने घी के अंदर इसको ऑयल के अंदर अच्छे से इसका कलर चेंज करना है जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। 1.25 किलो की ये रेसिपी है। 1.25 किलो चावल थे, 1 किलो चिकन बोनलेस लिया है, और साथ इसके सब्ज़ियां भी हम काफ़ी मिकदार में ऐड करेंगे। सब्ज़ियां जो हैं चाइनीज़ चावल में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालें तो फिर वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें चिकन हमारा अच्छे से वाइट हो गया है। इसके अंदर अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है पिंक सॉल्ट, हम इस्तेमाल करते हैं, आप जो इस्तेमाल करते हैं नमक आप वही इस्तेमाल करें। तो 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया है काली मिर्च पाउडर का। तो मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे। यकीन माने अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी ये चाइनीज़ चावल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेंगे, और आप बहुत ही यानी कि कमाल के ये रेसिपी बनाकर ना तैयार करेंगे। तो 1 पाव हमने जूलियन कटिंग गाजर ली है, 1 पाव हमने शिमला जूलियन कटिंग ली है, और 1 पाव ही हमने बंद गोभी ली है। तमाम सब्जियों को आपने एक ही शेप में काटना है, चाहे जूलियन कटिंग में काट लें चाहे आप इनको स्क्वायर काट लें, लेकिन रखनी है आपने एक ही शेप है। 1 टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट का ऐड किया है, और ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, इसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी इसमें लगती है। और 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हमने चिल्ली सॉस ऐड किए हैं। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हमने वाइट सिरके के ऐड कर देने हैं, और सोया सॉस इसमें 1/4 कप हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इनको सब मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और 1 टीस्पून इसमें हमने वाइट पेपर जो है वो भी ऐड कर देनी है, यानी कि
सफ़ेद मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें हमने ऐड किया है शुगर का, यानी कि चीनी का। चीनी हम इसी के अंदर ज़रूर ऐड करेंगे, चाइनीज़ सब्ज़ियों में ज़रूर डालते हैं। और स्ट्रा फ्राई हमने इनको करना है, तमाम सब्ज़ियों को पकाना नहीं, इनका पानी तेज़ आंच पे हमने जल्दी जल्दी सुखा लेना है। और चीनी की वजह से सब्ज़ियों का कलर बिल्कुल ऐसे ही सेम रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, अच्छा रहेगा। और तकरीबन आधा कप हमने इसके अंदर ग्रीन जो प्याज है वो, यानी कि हरी प्याज, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी प्याज के साथ चाइनीज़ चावल बहुत ही मज़े के, टेस्टफुल और डिलीशियस से बनकर तैयार होते हैं। और एंड पे हमने इसके अंदर जो अंडे पका के रखे थे, और इनको हम इसके अंदर ही, इसके साथ ही ऐड कर देंगे। और आंच तेज़ के ऊपर हमने इस मिक्सचर को 1 से 2 मिनट और कुक करना है, और पानी इसका बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है। और इस पीसीस को आप मज़ीद भी चम्मच के साथ तोड़ के छोटे पीस में ना तब्दील कर सकती हैं। तो चाय ये हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं, चिकन और सब्ज़ियाँ। अब हम इनको उतार लेंगे। और आधे चावल हमने लिए हैं, इनको पहले आप पतीले में फैला लें। तो आधा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि मिक्सिंग इसकी अच्छी हो जाए, क्योंकि हमने इसको दम नहीं लगाना, ऐसे ही हमने इसको मिक्स करके डिश आउट कर लेना है। तो अगर ये क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है, अगर हम एक दफ़ा ही चावल, एक दफ़ा ही सारा मिक्सर डाल देंगे तो चावल हमारे जैसे हम मिक्स करेंगे फिर वो टूट जाएंगे और फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। हल्के हाथों से हमने पहले आधे चावल और आधा मिक्सर जो तैयार किया था उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो उसके बाद फिर हम दोबारा से चावल डालेंगे, और फिर दोबारा से इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर सब्ज़ियों का और चिकन का बना के रखा है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटे ना। बिरयानी में और चाइनीज़ चावल में चावल खिला खिला और अलहदा अलहदा हो तो फिर वो बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा बनता है। तो आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि हमें फॉलो करके आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। तो बड़े ये देखें चावल अलहदा अलहदा और खिले खिले बने हैं, और यकीन माने इतने ज़बरदस्त और मज़े के बने थे कि सब घर वालों ने मेरी बहुत तारीफ़ की। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।